नमस्ते जी। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जी। जितने भी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों हैं सभी को मैं दिल हृदय से ओम नमस्ते बोलते हैं जी। मेरा नाम रितेश सर, बिहार का रहने वाला हूँ। योग से जब से जुड़े हूँ बहुत ही फायदा हुआ है सर। आज का सेशन है सर मोटापा दूर करने का। आज बहुत सारे लोग हैं जो मोटापा से परेशान हैं, इसी के लिए मुझे सेशन देने के लिए राजमाता अहिल्या योग केंद्र को बहुत बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ सर। किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले परमात्मा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। 3 बार ओम का उच्चारण के साथ हम योग का सेशन शुरू करते हैं। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, पद्मासन में बैठ जाना है सभी को। 3 बार ओम का उच्चारण लेना है। विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभा यद्भदन्तं याशुभा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले सभी त्रासन के लिए खड़े हो जाएंगे। दोनों क्लोज को फिंगर को क्लोज बाय करेंगे और श्वास का खेले। योग जो मेन है श्वास का खेले। श्वास के लिए कोई नहीं बताते हैं, जो श्वास पर निरंतर रखा वही योग का मेन गुरु होता है। श्वास कब लेना है कब छोड़ना इसका। अब जिसे हमको अभी त्रासन में खड़ा होना है, फिंगर के बल पर खड़ा होना है सर। तो सबसे पहले श्वास को पूरा बाहर निकालिए। जब निकालते हैं तब पेट अंदर हो जाता है सर। और देखिए भर रहे हैं तब फूलेगा। अब हाथ को क्लोज बाई इस तरह से करिए, सिर पर रखिए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए, एकदम धीरे धीरे। यथासंभव जितना देरी संभव हो, आप में समर्थ हो इतना देरी इस पर रुक सकते हैं सर। इससे खिंचाव आता है पूरे शरीर का, मांसपेशी का, पैर से लेके पूरे हाथ तक पूरा जो मसल एकदम टाइट हो रहा है सर। कम से कम इसको 2 मिनट करना चाहिए, लेकिन आज का लाइव सेशन है इसलिए कम समय लेते हुए उसको सर हम 1 मिनट ही कर रहे हैं सर। मन में ओम का उच्चारण करते रहिए सर, उससे मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तभी किसी काम को करने में आनंद आएगा।
क्योंकि मन चंचल रहता है, कोई न कोई विचार रहते रहता है मन में सर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए सर। सेकेंड स्टेप है सर बाधाशासन। पूरे पेट को झुकाना है। पहले श्वास को भरिए, पीछे की ओर झुके धीरे धीरे। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकना है। प्रयास करना है कि ये जो जितना संभव है, था संभव जितना जोर नहीं लगाना है। योग का नाम है कि जो हो धीरे धीरे करना है, एक बार जोर नहीं लगाएंगे सर। पूरा प्रयास करिए, श्वास को पूरा भरिए और छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को थाना में सताना है सर। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए। ध्यान रखना है सर कि पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, पैर मुड़े नहीं, और सिर भी एकदम पूरा चिपका हुआ रहना चाहिए, जिस तरह से देखिए। अब श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है सर। श्वास भरिए पूरा शरीर में धीरे धीरे। इसमें भी सभी भाईजनों को कम से कम 2 मिनट इसको एवरी धीरे धीरे टाइम बढ़ाना। 30 योग है, 30 आसन है, जिसको एवरीडे करने से 1 महीना जो भाई करेंगे उनका 10 kg वेट एकदम कम जाएगा, बिना दवाई, बिना गोली, बिना परहेज। लेकिन 30 दिन फॉलो करना है। 30 आसन बिना समय के कुछ नहीं होता है सर। ये नहीं हम कहेंगे कि आप 2 दिन करिए आपका वजन कम जाएगा, वो कोई बकवास कर रहा है सर। इसमें यही ध्यान देना कि जब हाथ ऊपर जा रहे तो श्वास को पूरा भर लेना है सर। फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो श्वास को छोड़ते हुए, इनहेल करते हुए आगे की ओर झुकना है। ध्यान रखना है कि एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, पैर दोनों पैर जो स्ट्रेट में एकदम। हाथ को जमीन में एकदम स्पर्श करिए, नहीं हो धीरे धीरे हो जाएगा सर। उसके बाद प्रयास करिए सताने का। अब दोनों पैर को फैला लीजिए। इसका नाम है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने से खिंचाव आता है। पहले दाएं पैर को सीधा करना है, पंजा को, पैर को उठा लिए, सीधा एकदम घुमा दिए। एक पैर जो है 90 डिग्री पर है। श्वास का खेल है सर। जो व्यक्ति श्वास पर काबू पा लिया वही योग कर सकता है। अब पूरा श्वास को पहले भरिए, पूरा जितना था संभव। श्वास को छोड़ते हुए, श्वास में है योग। आप बहुत से सन देखेंगे, आज भी कर रहे हैं सर। कोई नहीं श्वास पर बताए हूं कि श्वास का मेन खेल है योग। श्वास को छोड़ते हुए जो भाई बताए वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं कि श्वास कब लेना है, कब छोड़ना। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकना। याद रखना कि एकदम हमेशा 90 डिग्री रहे सर। ऊपर रहेगा चेहरा एकदम आसमान की ओर।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है, धीरे धीरे। जब नीचे झुक जाते हैं तो श्वास को रोक के नहीं रखना है, धीरे धीरे जो गति श्वास का लेना छोड़ना, लेना छोड़ना। श्वास को जब झुक रहे हैं तो छोड़ना है, जब खड़ा हो रहे हैं तो भरना है शरीर के अंदर। जब जिस आसन में रुक गए उस आसन में कंटिन्यू का जो चाल है, जो श्वास का गति है हमारे शरीर में, वो चलता रहेगा कंटिन्यू। उसमें कभी भी नहीं भरना कि तेजी कर रहे हैं। जो आदमी स्पीड में दौड़ता है वह थक जाता है, जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है वही मंजिल को पाता है। आप लोग खरगोश और कछुआ कहानी सुने ही। हमें खरगोश की तरह योग नहीं कराना है, हमें कछुआ की तरह धीरे धीरे योग को कराना है। अब पूरे योग को, सनातन योग को फैलाना है कि योग क्या है, करिए, कितना फायदा योग से होता है। आज का युवा जो है मानसिक बीमारी से परेशान, योग करेगा तो मानसिक बीमारी कभी नहीं हो सकता युवा का। इसी को नेक्स्ट साइड से करेंगे, पैर को लेफ्ट में, दोनों हाथ को फैलाइए, श्वास को भरिए जितना संभव हो, अपने पूरा बॉडी में एकदम रिफ्लेक्स करिए और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे करना है। सभी को एकदम धीरे धीरे, बल नहीं लगाना। जितना धीरे करेगा उतना लाभ होगा शरीर को, बल लगाने से कुछ होने वाला नहीं। श्वास को भरिए और फिर धीरे धीरे देखिए उठ रहे हैं, धीरे धीरे एकदम श्वास को भरते हुए उठे, जिसमें यथासंभव समर्थ उस श्वास के माध्यम से देखिए। श्वास को पहले भर लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे एकदम बैठना है, फिर श्वास को भर लेना है, फिर धीरे धीरे। इतना समय नहीं है सर, नहीं तो योग के पूरा बारे में डिटेल से बताते कि क्या करना है। पहले स्नान करना है, फ्रेश होना है, उसके बाद योग किया जाता है। अभी उतना समय नहीं कि इतना हम आप लोग को शुरू से, जब तक पेट साफ नहीं होगा जब तक योग करने से कोई फायदा नहीं है सर। पहले पेट सफा, रोग दफा, मन सफा। हंसो और हंसाओ, सीखो और सिखाओ, ही मेरा जीवन का उद्देश्य है सर। श्वास के माध्यम से देखिए, इसको पैर को छोड़ना है, पूरा एकदम बगल में रखना है सर। 1 2 3 4 5 ओम 6 ओम 7 ओम 8 ओम 9 ओम 10 ओम 11 ओम 12 ओम 13 ओम 14 ओम 15 ओम 16 17 ओम 18 ओम 19 ओम 20। इस तरह से सर सभी भाई को 50 बार कम से कम शुरुआत में करें, ज्यादा नहीं। अभ्यास हो जाएगा, धीरे धीरे इसको इंक्रीज करिए। समय की मर्यादा को देखते हुए हमें और भी आसन कराना है, इसलिए सर
उसके बाद श्वास को भर के सर धीरे धीरे छोड़ते हुए झुकना, इनहेल करना एकदम पूरा। पैर को फैलाइए जितना पेट, देखिए पेट का एक्सरसाइज, वजन जो कम होगा यही से मेन होगा, यहीं पर सब राज है। मेन जड़ जो है नाभि, इसी में सब राज। ये जिसका कंट्रोल हो गया, जीव जिसका कंट्रोल हो गया वही कुछ कर सकता है। महर्षि पतंजलि जी के बताए हुए 8 नियम योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अभी हम सभी को सिखा रहे हैं आसन। यम और नियम कुछ नहीं बताए हैं। यम और नियम में नहीं, यम से जीवन किस तरह से जिया जाता है, नियम अपने लिए करते हैं नियम सर। यम भी 5 है, नियम भी 5 है सर। आसन करते हुए धीरे धीरे उसका पुशअप वाला, बैठने वाला। सबसे पहले यम में होता है सर अहिंसा, मन वचन कर्म से अहिंसा का पालन करना है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य सुनना भी चाहिए और सत्य बोलना भी चाहिए, लेकिन सत्य ऐसा बोले जो दूसरे व्यक्ति का हितकारी हो, ऐसा सत्य नहीं बोल, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य में ये ख्याल रखना रहता है कि सत्य हम क्या बोल रहे हैं, हितकारी बोल रहे हैं सत्य तो भी अच्छा, तो सुनने वाला से आपस में झगड़ा हो जाएगा सर। इससे भी टोंड जो पेट का फूला हुआ रहता है ना, धीरे धीरे पिचकता है, इस तरह से फूल जाता है, धीरे धीरे पिचक। एवरीडे करने से होगा, एक दिन में नहीं है, मोटापा कम हो जाएगा। डेली करिए एकदम। जब भी बैठना है श्वास को छोड़ना है सर। जब भी खड़ा हो रहे हैं श्वास को भरिए पूरा एकदम। फिर बैठिए तब फिर छोड़िए सर, फिर खड़ा होइए, फिर श्वास को भरिए। इस तरह से करना है। अब सूर्य नमस्कार, जो व्यक्ति 20 बार सूर्य नमस्कार डेली करेगा सर, उसका वजन एकदम कम होना ही होना है, मोटापा कम होना ही होना है, उसको कोई नहीं छोड़ा सकता। जिसका कम है उसका धीरे धीरे वजन बढ़ेगा भी। अगर आप कह दिए कि योग करने से वजन बढ़ता है तो कहेगा गलत, योग करने से सिर्फ वजन कमता है, वो बात सही है। योग करने से वजन कमता भी है, योग करने से वजन बढ़ता भी है। जिसे पढ़ने से दिमाग तेज होता है, नहीं पढ़ने से दिमाग कमजोर होता है। इसी तरह से सूर्य नमस्कार सिखाते हैं। 3 राउंड करेंगे सर। सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है? सबसे फर्स्ट है प्रणाम मुद्रा से। दोनों फिंगर को फैलाएंगे। श्वास का खेल है मेन योग। श्वास को देखिए रह रहे हैं सर। दोनों हाथ को पीछे की ओर ले जाएंगे श्वास भरते हुए। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना ही। सूर्य नमस्कार का एक पोज जो बता दिया सबसे मुझे एकदम इम्पोर्टेंट। धीरे धीरे यहाँ पर आना है सर, और सिर को इसमें प्रयास करिए चिपकाने के लिए। देखिए दोनों हाथ को सर पीछे एकदम ब्लॉक करिए और श्वास को छोड़ते हुए चिपकाना है सर। ई पोज में हमेशा ध्यान रखना, ये जो हाथ एकदम 90 रहना चाहिए सर। 90 रहेगा तभी फायदा है, बिना 90 के योग में कोई फायदा नहीं।
श्वास को पूरा भरिए एकदम, जितना संभव हो पूरा शरीर में श्वास को भर लीजिए एकदम। पैर को यहाँ पर रखिए वापस। इस आसन में रुकना है, श्वास को नहीं लेना है नहीं छोड़ना है, जो है उसी पर रुक जाना। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे। अब श्वास को भरते हुए धीरे भुजंग आसन मानना है। भुजंग आसन के बाद पर्वत आसन। फिर श्वास को भरते हुए आगे की। हमेशा याद रखना कि जो रहेगा एकदम 90 डिग्री रहेगा, कभी भी नहीं देखो कि कितना को ऐसे कर रहा है, ऐसे, ये सब गलत पोज है सर, इसीलिए बता, ये जो कर रहा है क्या गलत है, इसे उठा दिया, ये गलत है। जब भी योग करें तो ध्यान दे, ये जो रहेगा एकदम 90 में रहना चाहिए, 90 डिग्री, तो भी फायदा योग का है सर। फिर इसको पूरा श्वास को छोड़िए, श्वास भरते हुए पीछे जाइए धीरे धीरे। बारह पोज होता है सर, एकदम 12 तो काउंट सभी को पता है कि 12 होता है सूर्य नमस्कार, लेकिन 12 का 12 पोज कैसे किया जाता है, इसमें आम इंसान से गलती हो जाता है। सबसे पहला पोज नमस्कार, इसमें श्वास को छोड़ना रहता है। सेकेंड पोज इनहेल, थर्ड पोज एक्सहेल, पांचवा पोज भुजंग। अंजनी आसन इसका नाम है, बजरंग बल करते थे। इस आसन को करने से शरीर में बल आता है। इसी तरह से योग को करते रहना है, आसन वाला, इसको छोड़ना नहीं है सर, इसको कंटिन्यू करना है। अभी तो समय कम है, इसलिए एक बार आप करते हैं, कम से कम 3 राउंड करना चाहिए सर। याद रखना कि जब भी आसन करना है धीरे धीरे करना है, जल्दी जल्दी नहीं। बैठ के किए जाने वाला आसन।
सबसे पहले इसमें सर फिगर को आगे की ओर खींचना है श्वास के माध्यम से, छोड़ते हुए बाहर की। इसको घुमाइए, एक बार क्लोज बाय, एक बार एंटी क्लोज। समय का मर्यादा रखते हुए सर कम एक बार करा रहे हैं, कम से कम 1 मिनट कम से कम जरूर करें हर आसन को, तब फायदा होगा, तब फिर मोटापा कम होगा। एक बार नहीं कि ये कम गया, समय का रखते हुए, मर्यादा को रखते हुए सर कर रहे हैं। अब दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और प्रयास करिए कि पैर को छूने का प्रयास। जिनका निकला हो रहा था उनको तो छुआता भी नहीं, इतना भी आ गया, इतना नहीं। अब प्रयास करिए सर कि सिर को नीचे इसमें चिपकाना है, इसको बिना उठाए हो, इसको उठाना नहीं है। कितना कि इसको उठा लिया इससे, ये गलत है। ये आसन ऐसे करना गलत है। पसीना आ गया था इसलिए पूछ लेते सर। नहीं कोई ज्यादा की आसन। इसके बाद आज का आदमी भाग दौड़ भरी जिंदगी में फंसे हुए, देखिए इस तरह से करना है पश्चिमोत्तासन सर। पूरा सिर को नीचे झुकाना है इसमें। पेट का एक बीमारी नहीं रहेगा। जिसका पेट कोई भी बीमारी है, अगर नाक इसमें चिपक रहा है सर और 1 मिनट तक लगातार वो बंदा रुक रहा है, तो उसको मुझे कोई बीमारी नहीं होगा। रामबाण है, रामबाण। पेट के लिए, मोटापा के लिए, वजन नहीं बढ़ रहे, सब के लिए रामबाण आसन है। इसका नाम है पश्चिमोत्तासन। इस आसन को जो व्यक्ति डेली करेगा, पेट का एक नहीं गैस बनेगा, नहीं कब्ज होगा, नहीं और होगा। कितना हो, कितने हो रहा है, हमसे होगा? हमसे योग नहीं होगा। योग तो बना है दूसरे के लिए। जवान कहेगा कि हम तो भाई हम किस लिए करें, तो भाई योग करेगा कौन? जिसको निरोग रहना है, जिसको रोगी रहना है, इसको कौन कहता है कि तुम योग करो? लेकिन जिसको निरोगी काया रखना है वो तो योग करेगा ही सर। फिर रिपीट कर रहे हैं, दोनों हाथ को पूरा भरिए श्वास। याद रखना जब भी झुकना है श्वास को छोड़ते हुए ही झुकना है सर, श्वास लेते हुए नहीं। इस तरह से करना है योग को सर। एक पैर को इसमें मोड़ना है सर। जिस पैर को मोड़े, इस पैर का हाथ जो रहे हमेशा पीछे रहना चाहिए। इस हाथ को हमेशा बगल से लाना है, इसको पकड़ना है। श्वास को पहले भर लेना है और श्वास को छोड़ते हुए पीछे घूमना। श्वास भरते हुए फिर आगे आने, फिर सेकेंड से करेंगे। इससे वो धीरे धीरे क्या होगा, कमेगा धीरे धीरे। इससे भी पीछे करना है। योग में ध्यान देना, ध्यान। जिस पैर को मोड़ लिए, पहले दोनों पैर को फैला दिए सर। जिसको मोड़े थे आप विपरीत वाला पैर को देखिए, मोड़ के यहाँ पर एकदम सटा लिए, यहाँ पर रख लिए।
जिस पैर को मोड़े वो पैर हमेशा हाथ पीछे चल गया, और जो पैर सीधा है खड़ा, वो हाथ को बगल में सीना के पास लाना है। धीरे धीरे यहाँ पर रखना है सर। यहाँ पर रखते हुए धीरे धीरे श्वास को भरिए और श्वास को छोड़ते हुए करना है सर। जिस भी भाई को डेली करेंगे, अगर वजन नहीं कमेगा तो उनका जो समय दान होगा उसका परमात्मा की कृपा से मजदूरी जरूर मिलेगी, लेकिन एवरीडे करेंगे तब। अब चक्की आसन है सर, आगे की ओर घूमना है, दोनों को क्लोज बाय करेंगे 5 बार, पूरा एकदम चक्की की तरह चलाना है। पहले के जमाना में दादी अम्मा हमारी इस चलाते थे। अब तो भाई सभी को मैदा खाना पसंद हो गया है, चीनी खाना पसंद हो गया। चीनी, मैदा, नमक, ये सब तीनों पेट के लिए बहुत घातक है सर। हमें खाना चाहिए आटा, वो भी एकदम शुद्ध, थोड़ा सा मोटा दाना वाला, जो शरीर को पचने में आराम हो। तो मैदा खाते हैं जो पेट में जाके चिपक जाता है, इस तरह पूरा चिपकने वाला चीज बहुत खराब होता है सर। कितना लगता है होगा कि क्या कर, सिर्फ चक्की आसन ही नहीं, बहुत सारा आसन है जिससे पेट का मसल कमता है सर। शरीर से जितना पसीना बहेगा उतना ही सर वजन जल्दी जिनका है। उसके बाद पेट के बल किए जाने वाला आसन है सर। अब श्वास को भरिए, धीरे धीरे उठाना है, भुजंग आसन नाम। इस आसन में रुकना है। भुजंग आसन करने से भी जोर पड़ता है हाथ पर। सेकेंड का आसन, दोनों हाथ को पीछे जंघा भी ले जाइए सर, और दोनों पैर को उठाने का प्रयास करिए। ये सब करने से एकदम पेट का जो है सर वजन अपने आप कम जाएगा। देखते पसीना चल रहा है। कोई भी आसन करने के बाद रिलैक्स बहुत जरूरी है। रिलैक्स, दोनों फिंगर को क्लोज करिए। उसके बाद सर दोनों पैर को पकड़िए, इसका नाम है धनुरासन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे उठाना है। ऐसे से भी हो।
जब भी उठना है एकाएक नहीं उठना है सर, धीरे धीरे इस तरह से इस हाथ को जमीन पर रखना है, इसे धीरे धीरे। नहीं तो एकाएक उठने से क्या होता है, पीछे का बैक पेन जो इसमें दर्द हो जाता है। धीरे धीरे उठिएगा, कुछ नहीं होगा। अभ्यास करना की प्रयास करें धीरे धीरे ही उठने का। अब पेट के बल किए जाने वाला आसन सब, लेट जाइए सीधा। अब एक पैर को क्लोज बाय घुमाइए जितना संभव। अब दूसरा पैर, समय कम है उसलिए सब धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं तो इस सब को कम से कम 10 बार करिए। 10 बार करिएगा तो ही फायदा है। 1 बार 2 बार 3 बार, दोनों को साथ। ओम, काउंट करते हुए करना है सर। ओम 3, ओम 2, ओम 1। दोनों पैर को सटाइए, यहाँ प्रयास करिए इसमें चिपकाने का। प्रयास करिए इसको भी। फिर श्वास को भरते, श्वास भरिए पूरा, एकदम भरिए और सटाइए इसमें। पेट में जिसको हमेशा गैस बन जाता है, कब्ज हो जाए, उनके लिए पवन मुक्त आसन। इस आसन को 5 मिनट करने से पेट का सारा गैस निकल जाता है। अब दोनों पैर को उठा के रुकना है सर, कम से कम 10 मिनट, 2 मिनट प्रयास करिए। अभी तो कम है इसलिए 1 मिनट से बहुत। देखिए कितना है, एकदम स्लेट। जितना संभव हो उतना देरी रुके, बल नहीं लगाना, योग में ध्यान देना। इसका नाम है विपरीत आसन। अब नौका आसन से धीरे धीरे दोनों पैर को उठाना है और हाथ को। इसके बाद किया जाता है सर्वांगा। फिर हलासन किया जाता है। हलासन में पैर को धीरे धीरे पीछे किया जाता है।
फिर दोनों को इस तरह से किया जाता है सर। बहुत सा आसन है जिसको नियमित करने से मोटापा तो कम होगा ही, पसीना निकलेगा, चर्बी जो शरीर का है वो कम ना है। और आदमी करना ही नहीं चाहते हैं योग, तो कैसे कमेगा? ये तो जरूरी नहीं कि एक बार करेंगे और कम जाएंगे। मेहनत तो करना होगा सर शरीर से। कुछ एडवांस के लिए देख के दिखाते हैं, जो एवरीडे आसन जो आदमी करते हैं उन्हीं से आसन होता है सर। देखिए दोनों हाथ के ऊपर श्वास को छोड़ दिए और श्वास को भरना है। इस तरह से पहले पोजीशन में रुकना है सर। अब श्वास को पूरा भर लेना है, पहले पूरा भरिए पूरा बॉडी में पहले श्वास को एकदम, उसके बाद करना है जैसे श्वास को देखिए भर रहे हैं पहले। देखिए इस तरह से पहले बैलेंस में आ गए सर। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। ये मोटापा के लिए नहीं है, इसे दिखा रहे हैं, डेमो है सर। बुझिए कि एक तरह छोटा सा लगे कि नहीं होता है कुछ। श्वास को भर लिए हैं, एक होता है देखिए शीर्ष आसन से। देखिए समय का मर्यादा रखते हुए सर बहुत सारा आसन है। आसन तो राजा का है, बहुत सारा, एक से एक आसन है, उतना समय नहीं। सब आसन करने के बाद लास्ट में सर किया जाता है 100 आसन। अब जैसे धन तो कमाने वाला सब कमा रहा है बहुत तरीका से, लेकिन उसको जमा कैसे करना है, यूज कैसे करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आसन हम कर लिए 45 मिनट, अब इसको बचा के कैसे रखना है एनर्जी को जो मेरे पास आए, उसीलिए 100 आसन किया जाता है। 100 आसन में पूरा मन को रिलैक्स देने के लिए किया जाता है। 100 आसन पूरा एकदम लेट जाइए, मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए सर, पूरा बॉडी रिलैक्स, श्वास को दिखना है। ध्यान कैसे किया जाता है उतना समय है नहीं, ये तो ध्यान के बारे में भी बता देते। मेडिटेशन, योग से लाभ क्या होता है? सबसे पहले होता है सर शारीरिक शुद्धि, शरीर का पूरा शुद्धि हो जाता है। दूसरा मानसिक शांति, मन में कोई विचार नहीं आता, धीरे धीरे शांत। तीसरा होता है आध्यात्मिक सुख, जो आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं ना, सब सुख हो जाता है एकदम। तीसरा होता है जीवन में सफलता प्राप्त करें, स्वयं से साक्षात्कार, हमारे अंदर क्या गुण है उसके बारे में जाने। आदमी दूसरा के बारे में बहुत कुछ जानता है सर, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं जानते हैं लोग।
श्वासन में कम से कम 10 मिनट लेटना चाहिए एकदम शांत होकर। लोग जो आज का युवा है दूसरा के बारे में बहुत चीज जानता है, अपने बारे में पूछिए तो कुछ नहीं जानता, खाली नाम, कहाँ तक एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, गुण क्या है वो पता ही नहीं है अपने बारे में। युवा को गुण जानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या गुण है। दूसरा का अवगुण का बखान नहीं करना चाहिए कि भैया आप में ये अवगुण है। दूसरा से क्या लेना हमें, परमात्मा ने ये साथ दिए पता नहीं कब छीन ले। ये दूसरा का बड़ाई करने का मौका मिले, जितना बड़ाई करें उतना अच्छा आदमी के साथ रहने से गुण बढ़ता है। नशा नहीं करना चाहिए। अब समाप्ति की ओर बढ़ते हुए शांति पाठ के सर, जो गलती हुआ है इसे बेटा मानी, एक अपना बेटा समझ के इस युवा को, रितेश आज को क्षमा करें। सभी जितना भी श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी के चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं। हमें क्षमा करें जो हमसे गलती हुई, मेरा वाणी से जो गलती हुई, मन से जो गलती हुई, सभी हमें क्षमा करने की प्रार्थना करते हैं सभी। ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतिया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 समाप्त। ओम शांति शांति शांति। सबको सद्बुद्धि दे माँ, सबको जल भविष्य दे। माता पिता गुरुजनों को भी नमस्ते। ईश्वर जीवात्मा प्रकृति को भी नमस्ते। ये शरीर मिला है, जिसे भी ये शरीर मिला है इसका सदुपयोग करें। सेवा ही है धर्म हमारा, सेवा हम करते हैं। मेरे पास साधन कुछ नहीं है, कुछ नहीं साधन मेरे पास है। हम एक साधक है, साधना करते डेली, साधना करने का जुनून है इसमें, साधना करते हैं, लेकिन साधन कुछ नहीं है। इसलिए हम सभी को प्रणाम करते हैं। अगर कुछ गलती हमें से हुआ है, अपना बेटा समझकर उसको क्षमा कर दे। किसी का नहीं कुछ लिए हैं, नहीं बिगाड़े। एक योगी होता है कहीं भी झुक जाता है, बड़े बड़े योगी को आप देखेंगे कहीं भी झुक जाता है। झुकने से जिस पेड़ में फल रहता है वही पेड़ झुकता है, जिसमें फले नहीं वो थोड़ी झुकेंगे।